आरती धमीजा एक मॉडल और एंकर जो 2018 से फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ब्लूटेक के साथ जिंदगी जीने वाली महिला आज अपने निजी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। उन्हें यह जानकर गहरा झटका लगा कि उनके पति हनी धमीजा एक संगठित सेक्स रैकेट का संचालन कर रहे थे, जिसमें कई महिलाओं के साथ साथ नाबालिग लड़कियों का भी शोषण होता था। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना हुआ दिल्ली, लेकिन जब आए तो बातचीत जब पता लगी तो समझ आया कि एक इंटरव्यू भी बनता है। इंटरव्यू में हमारे साथ, मैं पहले ही तारुफ करा दूं कि आरती जी हैं, आरती धमीजा। इनका कुछ मामला है, कुछ ऐसी गंभीर आरोप हैं जो ये खुद बयान देंगी कि किन बातों के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि आज भी महिला सुरक्षा पे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। पुलिस है, प्रशासन है, नियम है, नीतियां हैं, कानून है, सरकारें हैं, कई महिलाओं के लिए उत्थान के लिए एनजीओ हैं, विभाग हैं। लेकिन महिला को जब अपनी आवाज उठानी हो, अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़नी हो, तो आज भी उसे मीडिया का सहारा चाहिए। सड़क पे आना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, लोगों के आगे जा जाके अपनी व्यथा सुनानी पड़ती है, तब जाके कहीं कोई 100 में से 10 महिलाओं के लिए कुछ हो पाता है। ऐसी क्यों हैं कमजोरियां हमारी व्यवस्था में, और वो लोग कौन हैं जो इतने ताकतवर हैं कि एक महिला को इतने आराम से दबा देते हैं और उसे अन्याय के अंधकार में धकेल देते हैं और न्याय से वंचित रखते हैं। तो आइए बात करते हैं आरती जी से। आरती जी, स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। बताएं आपके बारे में, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं और कैसे आपकी ये जो पूरी व्यथा है आप रखें इस कैमरे के आगे। मेरा नाम आरती धमीजा है और मैं नई दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए। मेरे हस्बैंड का नाम हनी धमीजा है, वो भी नई दिल्ली का रहने वाला है। हनी धमीजा बाय प्रोफेशन प्रोस्टिट्यूशन के काम में है। हनी धमीजा के होटल्स हैं पहाड़गंज में, चुना मंडी में, जिनका नाम है चंद्र पैलेस, दादा कॉटेज और सिल्वर स्ट्रीट। हनी धमीजा के कई बारी मैंने सबूत पकड़े हैं, जिसमें वो चंद्र पैलेस और दादा कॉटेज में लड़कियों का सप्लाई करता है, लड़कियों का शारीरिक शोषण करता है, खुद भी करता है, और नाबालिग लड़कियों का शोषण, शारीरिक शोषण वो अपने क्लाइंट से भी कराता है और अपने और ग्राहकों से भी करवाता है। उसका जो ताल्लुक है वो दलालों से है, जो लड़कियों को बेचते हैं, लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। और जब मुझे इन सब बातों का पता चला तो मेरी बहुत लड़ाई हुई हनी धमीजा से, और उसने मुझे बहुत मारा और इवन ये भी मुझे धमकी दी कि मैं तेरे को तलाक दे दूंगा, तेरे पे तेजाब फेंकने की, मेरे ऊपर तेजाब फेंकने की धमकी दी, और कहा कि अगर मैंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी तो मैं सोशल मीडिया पे तुझे, यानी कि हनी धमीजा मुझे सोशल मीडिया पे हैरेस करेगा, एम्बैरेस करेगा, मेरी जो इतनी अच्छी इमेज है वो डिस्ट्रॉय करेगा। और वही वो कर रहा है। जब मैंने हनी धमीजा के प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसको सुधरने के लिए कहा, तो उसने थोड़े टाइम के बाद मुझे सोशल मीडिया पे मेरे ऊपर झूठे झूठे गलत आरोप लगाना शुरू कर दिए, जिसका उसको कोई पछतावा नहीं है, बल्कि दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। ये सिलसिला कब शुरू हुआ, आपको कब पता लगा? सोशल मीडिया पे आप कह रहे हैं, तो वो कब से आपके लिए आप शब्द कहने शुरू हुए? कोई उनकी तारीखें या समय जो आपको याद हो, बता सके आप चीजें? पिछले 2.5 महीने हो चुके हैं। डेली 2.5 महीनों से मैं ये चीज अपने लिए सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, सुन रही हूँ। अपने दोस्तों से मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गलत गलत कमेंट्स कराता है, मैसेजेस कराता है अपने ही दोस्तों से, और अपने दोस्तों को गलत मेरे बारे में बोल बोल के मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों को। फिर इसके दोस्त जो है स्क्रीनशॉट निकाल के अपनी स्टोरियों पे डालते हैं मेरा नाम लिख के। इसकी एक फ्रेंड है ईशा, और इसके जिनके फ्रेंड्स हो गए, इसके पर्सनल चुना मंडी के फ्रेंड्स हो गए, इसके जितने भी फ्रेंड्स है वो सब मतलब जो है एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। एक सर्कल बनाया हुआ है इन्होंने कि वो इसको मैसेज भेजेगा, वो उसको मैसेज भेजेगी। ये स्क्रीनशॉट निकालते हैं, अपने एक दूसरे के नाम को हाइड कर देते हैं, ड्रॉ से हाइड कर देते हैं उसको, एंड देन ये दिखाते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं वो मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। मैं 2017 से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं एंकरिंग करती हूँ, मॉडलिंग करी है, शूट्स करे हैं मैंने, और मेकअप आर्टिस्ट का मैंने कोर्स सिखा रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन भी, लॉकडाउन के बाद भी। और अब मैं स्किन स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैं कॉस्मेटिक स्किन ट्रीटमेंट्स भी करती हूँ।
बहुत अच्छे लेवल का मैं काम करती हूँ, बहुत रेप्यूटेड जगहों पे मैं जाती हूँ जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आते हैं। वहां पर मैं एंकरिंग करती हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरी फोटोग्राफ्स भी हैं। अवार्ड शोज जहाँ पर होते हैं वहां पर मैं बहुत बार एज अ ज्यूरी मेंबर भी गई हूँ, जहाँ पर किड्स शोज होते हैं। मैंने ये सब नाम अपने बलबूते पे 2017 से लेकर 2025 हो गया अपनी मेहनत से कमाया। किसी की बुराई करके नहीं कमाया मैंने, जैसे हनी रमी जो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सोशल तो मीडिया पे नेम फेम कमाने के लिए कई बार मुझे लगता है हनी धमीजा मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, तो आप जो ये बात है अपना आप बता रहे हैं कि आप इतना सक्सेसफुल और अच्छा करियर आपने निभाया है, आपके कनेक्शन है, आप खुद भी स्टैब्लिश हैं। किसी से आपको मदद आपने मांगने की कोशिश की है, या कोई महकमे में नेता, मंत्री, पुलिस अधिकारी कोई ऐसा है जो आपके इस समय में मदद करने के लिए आपके आगे आ रहा हो, या आप मांगना चाहते हो जब तक आप नहीं मांग पा रहे? मैंने एक आम लड़की की तरह पुलिस स्टेशन में जाके उसके लिए कंप्लेंट लिखवाई है और उसके लिए मैं लीगल एक्शन ले रही हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इस बारी 15 सालों से तो मैं हनी धमीजा को माफ करती आई हूँ, बट इस बारी मैं उसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। उसके लिए सख्त कार्रवाई होगी। उसके सारे सबूत प्रोस्टिट्यूशन के मैंने पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी जमा करा दिए हैं, जिसको देखकर इवन पुलिस अधिकारी भी हैरान थे कि वो किस तरीके से नाबालिग लड़कियों का शारीरिक शोषण कर रहा है और उनका इस्तेमाल कर रहा है, खुद भी कर रहा है और अपने क्लाइंट्स से भी करा रहा है। लड़कियों को बेचना हनी धमीजा का पेशा है, जिसको वो अपनी रोजी रोटी का साधन मानता है। मेरे मना करने के बावजूद भी वो अपने इस व्यापार को एक प्राउड का व्यापार मानता है। आरती जी, ये इनकी कंप्लेंट है, ताकि हम ये वीडियो में इसलिए दिखा रहे हैं आपको ताकि ये साक्षी हो जाए कि ये पुलिस थाने में बकायदा कंप्लेंट दे रही हैं। उसके बाद ये बयान इन्होंने दर्ज किया है और ये 26/5/2025 को इन्होंने हेड कांस्टेबल हरीश या हरजेश हैं जिनके पास ये लिखवाई है, और एसएचओ साहब के नाम ये कंप्लेंट है बकायदा, जिनमें इन्होंने विधिगत तौर पे क्या क्या इनके साथ बीता है वो लिखा है और अपने पूरी प्रमाणिकता दी है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, पुलिस से, कोर्ट से, कहां से आप चाहते हैं और क्या कार्रवाई आप करवाना चाहते हैं हनी धमीजा के लिए? मैं हनी धमीजा को दिल से तो मैं चाहती हूँ कि वो सलाखों के पीछे बंद हो। मैं ये चाहती हूँ क्योंकि 15 साल इतने मौके देने के बाद एक शादी में हनी धमीजा खुद भी जानता है दिल से कि मैंने कितनी बार उसको माफ किया, कितनी बार मैंने हनी धमीजा को पर्सनली मौके दिए। ये खुद हनी धमीजा का दिल जानता है, उसकी फैमिली जानती है कि मैंने कितना एडजस्ट करा है। ऐसा एक बार नहीं, कितनी बार, हजारों बारी, लाखों बारी मेरी हनी धमीजा से लड़ाइयाँ हुई। जब मैं रोई, परेशान हुई, टॉर्चर मैंने सहा, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं ना, उसके साथ रही क्योंकि मेरी निभाने की नीयत थी, मैं साथ रही। पर अब जब वो मेरे साथ इतना इस लेवल पे गलत कर रहा है, उसने अपना खुद घर बर्बाद करा है अपने दोस्तों के साथ मिलके। ऐसे घटिया इंसान के साथ, ऐसे हैवान इंसान के साथ रहना किसी भी लड़की के लिए इम्पॉसिबल है जो लड़कियों का बेचने का व्यापार करता हो। मैं खुद उसके साथ अनसेफ फील करती हूँ। चाहे मेरी शादी को 15 साल हो गए, पर मुझे शुरू से नहीं पता था कि हनी धमीजा लड़कियां बेचता है, प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में था, इसलिए मैं उसकी हर गलती माफ कर रही थी। कई गंभीर आरोप आरती जी ने लगाए हैं और कंप्लेंट भी इन्होंने अब दे दी है। देखना ये होगा कि अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आरती जी इस मामले को ऊपर तक कहां तक ले जाना चाहती हैं। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं प्लीज इसको शेयर जरूर करें, अपने जान पहचान में और आसपास में जो महिलाएं हैं उनका ध्यान रखें। अगर कोई महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो जरूर उस मुद्दे को, विषय को उठाएं, ताकि हर महिला को आरती की तरह प्रताड़ना और अत्याचार ना सहना पड़े। आरती ने हार नहीं मानी। उनके पास ऐसे सबूत हैं जैसे वीडियो, चैट्स, तस्वीरें और वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसमें हनी खुद अपने जुर्म कबूल करता है। इन रिकॉर्डिंग से ये साफ है कि वह सिर्फ एक बेवफा पति ही नहीं बल्कि एक अपराधी है जो नाबालिग बच्चियों के साथ भी शोषण में शामिल रहा है। 10 से 15 मिनट लेगा, 10 से 15 मिनट भाई, ये मिल जाएगा। चाहिए क्या बोलो? नहीं भाई, ठीक है, सेकंड को नहीं कराएगा, हाफ सर्विस है। कोई बात नहीं, भेज दे इसको, भेज दे। कितना टाइम लगेगा इसको आने में? ठीक है, भेज रहा हूँ। 10 से 15 मिनट लेगा, 10 से 15 मिनट, ठीक है, भेज रहा हूँ। भाई तुझे कौन सी बोली थी और कौन सी भेज दी तूने? बता रहा हूँ, पूछ के बता रहा हूँ कौन इसको भेजा है। जो फोटो भेजी है वो आ रही है? जल्दी बता दे, नहीं तो फिर ये वाली भेज दे जो फोटो भेजी है। दोनों में से कोई भी भेज दे यार।
वो आ रहा है, वो आ रहा है। बोला हूँ मैं उसको दूसरा लड़की को भेजा है। बात नहीं हुआ, नहीं आएगा तो मैं इसको लेके आऊँगा, ठीक है। इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इसको लेके आ रहा हूँ। भाई जो तूने पहले भेजी थी ना, जो गलती से आ गई थी, हमें वही पसंद आ गई। तो इसमें क्या बात हो गई? वो भी तो तूने ही भेजी थी, वो हमें पसंद आ गई, उसके साथ कर रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। वही है कि लड़की दो चला गया ना, इसलिए। भाई जो तूने भेजी थी ना, इसने तो ऐसा मुंह बना के आई थी, ये तो जैसे घर से लड़के आई हो किसी से। कोई हंस के बात नहीं करी, कोई पास में नहीं बैठी। यही कमी थी इसके अंदर। और जो पहले आई थी, वो हंस के बात कर रही थी, प्यार से बैठी हमारे पास आके, प्यार से बात कर रही थी। बस समझ रहा है ना, बंदा प्यार का भूखा होता है, जिस्म का क्या है। भाई वो लड़की पागल है दोस्त, मेरे दोस्त, वो लड़की पागल है, ठीक है। कोई बात नहीं, काम कर लो, जिसको पसंद आए उसको काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली बारी तो इस लड़की की तैयारी करियो जो ये पीले टॉप में है, ठीक है। अगली बारी इसको लेंगे। और जो लड़की आज हमने ली हुई है, वो हम 2 शॉट ले रहे हैं, ठीक है। अपना हिसाब उस हिसाब से कर लियो। मैं भी ले रहा हूँ और एक मेरा दोस्त भी है, अभी वो ले रहा है, उसके बाद मैं भी लूँगा, ठीक है।